स्वागत है आपका एक और प्रेडिक्शन वीडियो में। हमारे साथ आज हम बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के साथ कि क्या होने वाला है इस मुकाबले में, क्योंकि एक तरफ मुंबई इंडियंस की टीम है, एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। दोनों टीमों को जीत अब धीरे धीरे मिलने लगी है। दोनों टीमों के पास दो दो जीत भी हैं, लेकिन हम बात करेंगे आपके ड्रीम 11 पॉसिबल बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में कि किस तरीके से यहां पर चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट हो सकती हैं। एक एक करके बात करते हैं दोनों टीमों के सिचुएशन, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस। और जब मैं सिचुएशन की बात करता हूं, मैं बात करूंगा पिच की। जब मैं बात करूंगा पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन हो सकता है वो बेस्ट खिलाड़ी जो आपको अपनी टीम में पिक करना है, या बेस्ट प्लेयर्स कौन कौन से वो हो सकते हैं। फिर प्लेइंग 11 पर चर्चा करेंगे, प्लेयर स्टैट्स देखेंगे जहां पर आपको बेस्ट प्लेयर्स के बारे में पता चलेगा, और इन सब के बीच आपको मिलेगी हमारी प्रेडिक्शन चार्ट की अलग अलग प्रेडिक्शंस भी, जहां पर आपको हम ये बता पाएंगे कि किस तरीके से अभी कौन सा प्लेयर आपको ज्यादा पॉइंट्स देगा, कौन सा प्लेयर कम पॉइंट देगा। और फिर आपके साथ बनाएंगे दो ड्रीम टीम्स और ड्रीम 11 की टीमें, एक ग्रैंड लीग के लिए और दूसरी थोड़ी सी कम एडवेंचरस। तो आइए शुरू करते हैं सिलसिला। सबसे पहले मुकाबला है हैदराबाद में, और हैदराबाद का मतलब यह है कि आपकी जो विकेट होगी वो राजीव गांधी स्टेडियम की विकेट होगी। राजीव गांधी स्टेडियम की विकेट के बारे में पर्टिकुलरली जानने से पहले हम जान लेते हैं कि यहां पर आईपीएल स्टैट्स क्या कहते हैं। आईपीएल स्टैट्स यहां पर क्या है? एवरेज स्कोर है 158 रन, और जब आप हाईएस्ट स्कोर की बात करते हो तो एसआरएच के नाम है, जिनका होम ग्राउंड है। 231 रन उन्होंने बनाए थे। इसके अलावा अगर आप लोएस्ट स्कोर की बात करोगे तो डीसी के नाम है, 80 रन पर वो टीम ऑल आउट हो गई थी। T20 इंटरनेशनल स्टैट्स अगर आप देखोगे तो एवरेज स्कोर 196 आता है, यानी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। हाईएस्ट स्कोर वेस्टइंडीज का है यहां पर 207 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और लोएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया का है 186 पर 7। तो रन तो यहां पर बनते हैं, लेकिन ये फेवर किसको करने वाला है भाई, स्पिनर्स को या पेसर्स को? अगला सवाल मुझे पता है आप लोगों का यही होगा। तो आइए उस जवाब के साथ, क्योंकि फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स, तो यहां पे हमने मारा काटा और पेसर्स को ये विकेट ज्यादा असिस्ट कर रहा है। कैसे? अब जरा वो देख लेते हैं। एसआरएच वर्सेस पंजाब जो यहां पर लास्ट गेम हुआ है, 143 पर 9, पंजाब का स्कोर 145 पर 2। हैदराबाद का स्कोर कर्टिसी टू शिखर धवन, जिन्होंने बढ़िया इनिंग्स खेली, 99 रन उन्होंने नॉट आउट बनाए थे। टोटल विकेट्स यहां पर उस दिन 11 गिरी थी, 6 मिली पेसर्स को, स्पिनर्स को मिली 5। तो यहां पर तो सिर्फ एक विकेट का अंतर है जो दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर आप इन लास्ट 5 मैचेस की बात करो तो एवरेज स्कोर 171 का आता है, टोटल विकेट्स 55 गिरी हैं, पेसर्स के नाम 31 रही है, 24 विकेट स्पिनर्स को रही हैं। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, हमने आपको दोनों बारी बताया कि किस तरीके से यहां पर जो रन्स हैं वो बड़े बड़े बनते हैं। बस ये एक एक्सेप्शन है आपके सामने जो लास्ट टाइम अराउंड यहां पर हुआ था। अब वेन्यू स्टैट्स के बाद हम आते हैं हमारी प्रेडिक्शन चार्ट पर कि हमारी प्रेडिक्शन चार्ट क्या कह रही है। मुंबई की टीम भी जीत कर आ रही है, एसआरएच की परफॉर्मेंस भी बीते मैचेस में शुरुआत जिस तरीके से रही थी उनसे बेहतर रही है। तो हम कह रहे हैं जी कि तिलक वर्मा टू फ्लॉप टुडे, यानी बहुत ज्यादा रन्स बनाकर आपको नहीं देंगे। फ्लॉप का मतलब, जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूं कि हमारा मतलब यही है कि फैंटेसी 11 में आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं देंगे। उसके बाद अगर आप मयंक अग्रवाल को देखो तो ही विल परफॉर्म गुड। अब तक उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आई थी, लेकिन यहां पर ही विल परफॉर्म गुड, यानी आपको फैंटेसी पॉइंट्स देंगे। उमरान मलिक एंड रायली मेरेडिथ विल टेक विकेट्स, यानी उमरान की भी अभी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आई है, मेरेडिथ को भी अभी परफॉर्मेंस देनी है, तो ये भी आपको ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देंगे। और ये भी याद रखिए क्योंकि यहां पर पेसर्स को असिस्ट मिलता है, इस वजह से ये प्रेडिक्शन आपकी सही होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। पीयूष चावला आपको उस तरीके से जो अभी तक हिट रहे हैं मुंबई की तरफ से, वो आपको बहुत ज्यादा विकेट्स यहां पर नहीं निकाल कर दे पाएंगे। इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स नहीं देंगे। राहुल त्रिपाठी, ये नाम बढ़िया है भाई, और ये यहां पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये है हमारी प्रेडिक्शन लिस्ट, इसमें आप देख सकते हैं, और इसका आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि इस तरह की परफॉर्मेंसेस के बाद आप अपनी फैंटेसी टीम जो है वो और बेहतर तरीके से बना सके। अब आते हैं प्लेइंग 11 पर। प्लेइंग 11 बताने से पहले मैं जस्ट आपको इतना बताना चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक भी देख सकते हैं। वहां पर आपको जो टॉस टाइम पर लेटेस्ट प्लेइंग 11 आती है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, और एक फाइनल ड्रीम 11 टीम आपको वहां पर भी मिल जाएगी। तो बेहतर होगा कि आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानकारी मिल जाए। अब आते हैं आगे। हैरी ब्रूक हैदराबाद की टीम की बात करें, हैरी को जब से इन्होंने ओपन कराना शुरू किया है, आपको पिछले मैच में 100 मार कर दिया है, पहला 100 इस आईपीएल का। मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, एडन माकरम, अभिषेक शर्मा को यहां पर लाना हर कोई इस पर सवाल खड़े कर रहा था,
लेकिन ये एक बढ़िया मूव अभी तक पिछले मैच में साबित हुआ है। एडन मार्करम का पहले उस मैच में 50, फिर हेनरी क्लासन, मार्को येंसन, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे, उमरान मलिक, नटराजन। मयंक मार्कंडे भी बहुत दिलचस्प इस वक्त पर आपको गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो अगर आप एक क्वालिटी स्पिनर चुनना चाहते हैं तो इन्हें चुन सकते हैं। इस पर और बात करेंगे जब हम ड्रीम 11 टीम अपनी बना रहे होंगे। अब हमारे पास ये दूसरी टीम है जो मुंबई की टीम है। सूर्या भाऊ जो है वो फॉर्म में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं पिछले मैच में, और यहां पर ईशान किशन ने रन्स लगाए हैं, रोहित शर्मा के रन्स हैं, कैम ग्रीन के रन आने बाकी हैं, सूर्या के रन आए हैं, तिलक वर्मा रन कर रहे हैं, टिम डेविड को भी आपको और देखना है। अर्जुन तेंदुलकर विकेट नहीं मिला लेकिन आउटिंग अच्छी थी। ऋतिक शौकीन को विकेट मिला, झटका भी लगा जो उन पर लेवल 1 ऑफेंस लगा है। पीयूष चावला, डॉन जेंसन और रायली मेरेडिथ यहां पर होंगे। अभी भी जोफ्रा आर्चर पर कोई खबर नहीं है। तो अब आते हैं एसआरएच के टॉप प्लेयर्स पे। सबसे पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं। अगर आप एसआरएच के टॉप प्लेयर्स को देखो तो एसआरएच के टॉप प्लेयर्स में आप देखोगे सबसे पहले हम हैरी ब्रूक के बारे में बात करेंगे। पिछले मैच में 100 है, इसके अलावा परफॉर्मेंस नहीं आई है लेकिन ओपन करते हुए आपको ज्यादा इंपैक्ट देंगे, होने चाहिए आपकी टीम में। मयंक अग्रवाल रीसेंट फॉर्म उस तरीके से कोई फॉर्म नहीं है लेकिन जैसा हमने प्रेडिक्शन चार्ट में कहा है ही विल डू गुड। 52 भी है और एक 43 भी है अगर आप हेड टू हेड में देखेंगे। राहुल त्रिपाठी इंपॉर्टेंट प्लेयर, 74 रन की पारी, 76-74 हेड टू हेड में अगर आप देखेंगे, और एक 44 भी है। अनदर इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर आप यहां पर देखें। इसके बाद अगर आप आगे बढ़े तो एसआरएच के पास जो और अदर प्लेयर्स है उसमें कप्तान के साथ साथ अगर आप एडन मार्करम का जिक्र करें, बॉलिंग से भी आपको हेल्पफुल लगते हैं। लेकिन अभी बात अगर हम बैटिंग की करें सिर्फ, तो 50, 37, फिर 35, फिर 38 विकेट्स नहीं है जैसा मैं कह रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट रन्स हैं उस तरीके से, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मयंक मार्कंडे जैसा मैं कह रहा हूं 2, 4, हालांकि उससे पहले विकेट नहीं है, यहां पर सिर्फ 1-2 विकेट यहां पर है, लेकिन इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप एक क्वालिटी स्पिनर चुनना चाहते हैं तो। उमरान मलिक अगेन आप देखेंगे कि विकेट्स हैं और यहां पर थोड़ा सा क्योंकि पेसर्स को असिस्टेंस ज्यादा है तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। ये हुई एसआरएच की टीम को लेकर के बात। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एमआई की टीम को लेकर के। अगर आप एमआई की टीम को देखें तो यहां पर आपको ईशान किशन जो पिछले 3 मैचेस से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, छोटे 2 स्कोर थे 32 और 31, लेकिन यहां पर 58 मारा और जबरदस्त मारा है। उसके बाद 43, 84, 12, 33, 31, तो इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस रही है। रोहित शर्मा ठीक है 65 है, उसके अलावा आपको स्कोर नहीं दिखेगा। हेड टू हेड में एक रीसेंट पारी दिखेगी अगेंस्ट एसआरएच, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। सूर्या भी आपके लिए क्योंकि फॉर्म में वापस लौट आए, और ये हेड टू हेड में आप अगर रीसेंसी देखें तो 82 रन की पारी है, फिर यहां पर एक 43 है, तो अनदर इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए। मुंबई के लिहाज से तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। फिर यहां पर आपके कैमरन ग्रीन आ जाते हैं जिनके रन अभी उस तरीके से बहुत ज्यादा नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो ठीक है 1 विकेट है, उसके अलावा विकेट्स आपको यहां पर एक मिल जाएगा, 17 रन, 12 रन, उस तरीके से रन्स नहीं है, तो मैं कोई बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं करूंगा आपको कि आपको इन्हें लेना चाहिए। पीयूष चावला अनदर क्वालिटी स्पिनर, अगर आप यंग मयंक मार्कंडे पर नहीं जा रहे हैं तो इन पर जा सकते हैं। परफॉर्मेंस आप लगातार यहां पर देख रहे हैं कि विकेट्स आए हुए हैं। और फिर आपके पास रायली मेरेडिथ भी है जिनके पास विकेट्स हैं और पेस बॉलिंग को यहां पे असिस्टेंस मिलेगी, प्लस प्रेडिक्शन चार्ट में भी आपने इनका नाम देखा था। अब आते हैं हमारी पहली टीम पर, जिसको लेकर के मैं आपको ये बता रहा था कि भाई अगर आपको थोड़ी सी लेस एडवेंचरस टीम चाहिए तो आप इस टीम के साथ जा सकते हैं, जिसमें हम ग्रैंड लीग जिताने का दावा तो नहीं करते, लेकिन हाँ ये टीम भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ईशान किशन विकेट कीपर होंगे क्योंकि रन्स लगातार पिछली 3 पारियों में, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी पिछली स्लाइड्स में कि कैसे इनके रन्स लगातार आ रहे हैं, पहले मतलब ओपन करने आते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आपके लिए सूर्य कुमार यादव अगेन इंपॉर्टेंट क्योंकि इन फॉर्म लग रहे हैं। वाइस कैप्टन मेरे राहुल त्रिपाठी हैं, इनके रन अभी उस तरीके से आने शुरू नहीं हुए हैं जैसे हमने पिछले आईपीएल में देखे थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे नंबर 3 पर। फिर मयंक अग्रवाल, भाई लग रहा है आपकी लॉ ऑफ एवरेजेस ब्रेक करने वाले हैं क्योंकि आए नहीं है रन और हमने प्रेडिक्शन चार्ट में भी इनको रखा है, तो ये भी आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर। हैरी ब्रूक भाई ओपन करता हुआ नजर आएगा, कोई बंदा पिछली पारी में 100 था, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस इनकी आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसलिए किसी भी टीम में इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टिम डेविड मेरे लिए एक पंट प्लेयर है, नीचे से अगर 20, 30, 40 रन क्विक देता है तो ये आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनकी बैटिंग भी जिस तरीके से हम मुंबई की बैटिंग देख रहे थे शुरुआत में कि बहुत सारे खिलाड़ी इन फॉर्म नहीं दिख रहे थे, तो वहां पर इनकी बैटिंग और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अभी भी आपको देखना है, रोहित शर्मा की आपने एक पारी देखी है, सूर्या की एक पारी देखी है, तिलक थोड़ी से कंसिस्टेंट रहे हैं, ईशान की 2 छोटी पारियां और एक बड़ी पारी आई है, तो देखना पड़ेगा टिम डेविड को भी। फिर एडन मार्करम विद द बॉल एंड विद द बैट बहुत ज्यादा हैंडी हो जाते हैं। कुछ ही बैटर्स हैं जो स्पिन को फिंगर से पढ़ लेते हैं और आप देखते हो कि पहले ही अपने अटैकिंग शॉट्स खेलने शुरू करते हैं। एडन मार्करम का नाम उन लोगों में है
कैमरन ग्रीन विद द बैट विद द बॉल परफॉर्म कर सकते हैं, नंबर 3 पर बैट करने आए तो और बढ़िया हो जाएगा, इसलिए इस खिलाड़ी पर मैंने कप्तानी का दाव भी खेला है, क्योंकि बैटर बॉल दोनों से परफॉर्मेंस करके देंगे। और फिर आपके पास ये पेसर्स के 2 नाम, उमरान मलिक, जैसा मैंने पहले भी कहा इनकी पेस इंपॉर्टेंट होगी, विकेट्स आपको मिल रहे हैं, सेम गोज विद रायली मेरेडिथ ऑल्सो, पेस है। और फिर एक स्पिनर मेरा होगा मयंक मार्कंडे यहां पर, जो विकेट्स लगातार ले रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर आप टीम देखोगे तो वाइस कैप्टन राहुल त्रिपाठी, कैप्टन कैमरन ग्रीन। अब आते हैं ग्रैंड लीग की टीम पर, और इस टीम को जरा देखते हैं कि इस टीम में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो अगेन ईशान किशन को आप इस जगह पे पाएंगे, ईशान किशन मेरी टीम का हिस्सा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, जैसा ईशान किशन को होने का पीछे सबसे बड़ा कारण वही है कि ओपन करते हैं, करंट इन फॉर्म है, तो उस तरीके से आप इनको जरूर अपनी टीम में रख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप क्लासन को देखेंगे तो काफी नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, और इस वजह से उनको चूज करना बहुत ज्यादा वाइज ऑप्शन नहीं होगा। रोहित शर्मा यहां पर हैं, एक तरीके से बहुत सारे लोग खरीद रखते जरूर है अपनी टीम में, लेकिन आपको पता है कि यहां पर आपके साथ अभी कंसिस्टेंसी रोहित शर्मा के साथ आप अटैच नहीं कर पाओगे। मयंक अग्रवाल को मैंने कैप्टन बनाया, ये मेरा पंट है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों ने, बहुत सारे प्लेयर्स ने तो इनको लिया ही नहीं होगा, जो खेल रहे हैं उन्हीं को प्लेयर्स कह रहा हूं। और बहुत सारे लोगों ने जब लिया ही नहीं होगा तो कप्तानी का जो चांस है वो और ज्यादा नीचे चला जाता है। तो ऐसे में मयंक अग्रवाल का यहां पर कैप्टन होना आपको एक इंटरेस्टिंग मूव बनाकर देता है। फिर आपके पास राहुल त्रिपाठी होंगे। अगेन राहुल त्रिपाठी के बारे में जैसा मैंने कहा कि इन फॉर्म आपको पिछले सीजन जैसे नहीं लग रहे, लेकिन 3 नंबर पर आकर इंपैक्टफुल पारियां देते हैं। सूर्य कुमार यादव के साथ पिछली पारी में उनके रन्स आ चुके हैं, और उस पारी को अगर वो कंटिन्यू करते हैं उसी तरीके से तो आपको ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा पॉइंट्स देने वाला है। वाइस कैप्टन मेरे एडन मार्करम होंगे, जैसा मैंने कहा विद द बॉल अगर गेंदबाजी करना शुरू करते हैं तो दिलचस्प रहने वाली है सारी की सारी चीजें, फिर आपको और ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं। और ऐसी एबिलिटी बैटिंग में स्पिनर्स के अगेंस्ट भी, इनके अलावा बहुत सारे बल्लेबाजों का आप नाम नहीं ले सकते। कैमरन ग्रीन जैसा मैंने कहा आपके विद द बैट विद द बॉल आपको परफॉर्म कर देंगे ही देंगे, और मौके भी इन्हें मिलते हैं, चाहे ओवर्स कराने के हो चाहे बैटिंग करने के हो। फिर ऋतिक शौकीन, जिनको लगातार मुंबई खिला रही है और विकेट्स भी ले रहे हैं, पिछले मैच में भी विकेट था पृथ्वी शॉ का, इधर भी नीतीश राणा का विकेट था। इसके बाद उमरान मलिक आपको पेस से हेल्पफुल कर रहेंगे, भुवी कुमार अगर आपको स्विंग मिलती है विकेट से तो वहां पर हेल्पफुल रहेंगे, और फिर आपके रायली मेरेडिथ। तो ये कॉम्बिनेशन है मेरा ग्रैंड लीग का। अब कैप्टन मैंने जैसा बताया मयंक अग्रवाल और एडन मार्करम रहेंगे, तो ये है ग्रैंड लीग की टीम जो आपको ज्यादा से ज्यादा रकम दिला सकती है और थोड़े से एडवेंचरस ऑप्शंस हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरीके से आपको चीजें यहां पर बेहतर लग रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इन टीमों को लेकर के आप क्या सोचते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा मैंने कहा, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टीम के बारे में टॉस के वक्त और एक फाइनल टीम को लेकर के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर लिंक है, वहां पर जरूर जाइए और टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आ रहा है, वीडियो नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और बार बार यहां पर आना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।